बेलदा मेदिनीपुर के बहुत जिंदा दिल मौज़ा मुरादपुर में आज आपकी खिदमत करने का और आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। भाई इसका इको बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और ज़रा सा बेस इसका बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, बस बाकी इको बहुत कम रखें। कोई तरन्नुम का शायर आएगा तो उसके लिए इको की ज़रूरत रहेगी, मेरे लिए इको की ज़रूरत नहीं है। तो मुरादपुर में आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आपकी इल्मी, अदबी और तहजीबी अदालत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने इंतहाई मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब दिया और इससे मुझे ये अंदाज़ा लग गया, ज़रा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो बस। इससे मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक ठीक पहुंच रही है। आज की ये बहुत मखसूस तकरीब जो भाई वासिम खान और रेशमी की शादी मुबारक के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। ये शादी का मौका है और वासिम खान और रेशमी अल्लाह के करम और अपने बुजुर्गों की दुआओं के साथ एक रिश्ते में मुंसलिक होकर, रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होकर अपनी नई जिंदगी, जिसे एक शादीशुदा जिंदगी कहा जाता है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। वासिम खान के जो बरादरान हैं, जो उनके भाई हैं, भाई अमानुल्लाह खान साहब, अताबुल्ला खान साहब, अमदादुल्ला खान साहब, असदुल्ला खान साहब, हमीदुल्ला खान साहब, इकबाल खान, अशफाक खान, ज़ाहिर खान, सईदुल्ला खान और आबिद खान, और इनके जो बहनोई हैं, इनके जो ब्रदर इनलाज हैं, वो हैं नजीबुर भाई, अनीस भाई, अबुल फजल भाई, मेराज भाई, अशफाकुल्ला भाई और यासीन भाई। ये वो तमाम अहले खाना हैं कि जिनकी मोहब्बतों के साथ आज की इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज़ किया जा रहा है। मैं चाहता ये हूँ कि मुशायरों का अपना एक तरीक़ा और रिवायत ये है कि मुशायरों में एक शख्सियत का इंतखाब हम इस बात के लिए करते हैं कि उनकी सदारत का ऐलान करें और उनकी सदारत में मुशायरे के सफ़र को शुरू करें। मुशायरे के सफ़र में सदर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि सारे काम बाज़ाब्ता तौर पर तमाम शायर अपना कलाम सदर की इजाज़त के साथ पढ़ें। तो मैं चाहता हूँ या तो किसी बुज़ुर्ग का नाम मुझे दे दिया जाए जिनकी सदारत में ये मुशायरा शुरू हो, या फिर भाई अमानुल्लाह खान जो वासिम खान के सबसे बड़े भाई हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो आज के इस खूबसूरत से मुशायरे की, जो वासिम खान और रेशमी सल्लमहा की शादी के मौके पर मुनक्किद किया गया है, इस मुशायरे में सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। आप ज़रा सा जितने लोग भी हैं, सदारत का ऐलान मैं कर रहा हूं, अगर कोई साहब कह दें कि हम तायीद करते हैं, वरना फिर आप सब लोग अगर ज़रा सा तालियां बजा देंगे तो भी हमें लगेगा कि आपने हमारी तायीद कर दी और हम तक ये इत्तला पहुंच जाएगी। मैं अमानुल्लाह खान साहब से, अमानुल्लाह खान साहब से आज के मुशायरे की सदारत के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। इस खूबसूरत और बहुत मखसूस महफिल में मौजूद मुरादपुर के तमाम ज़िम्मेदार लोगों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और पीछे की सफ़ों में जो हमारी इज़्ज़त माब और पर्दा नशीन माएँ बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, मैं आप सबको शरीक करता हूँ। अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं मुशायरा शुरू करूँ, इजाज़त है? एक बात मुझे मुशायरे के शुरू में ही कहनी है। थोड़ा सा वॉल्यूम यार बढ़ा हो ज़रा, तो वॉल्यूम क्यों घटा देते हो? बढ़ा के रखो यार इसको। नहीं, जब आप वॉल्यूम घटाते हो तो फिर हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ जाता है, तो आप क्यों घटा रहे हो? आपका कुछ नहीं घटेगा, हम ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो अगला मुशायरा घट जाएगा। तो आप सबने इजाज़त दी कि मुशायरा शुरू किया जाए।
लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। कोई भी शायर हो, हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा छोटा कहीं का भी शायर हो, शायर खुद नहीं पढ़ता है, सामईन उससे चाहते हैं तो पढ़वा लेते हैं। और उससे पढ़वाने का तरीका यह है कि शायर जब अपना कलाम सुनाने के लिए माइक पर आए तो आप अपनी दुआओं से, मुशायरे में जिस तरह से शायर को दाद दी जाती है, आप वाह वाह कर सकते हैं, आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, आप माशाअल्लाह बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ताली बजा के उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। बहरहाल किसी भी तरह से आपको शायर का हौसला बढ़ाना है। शेर को समझने के चक्कर में मत रहिएगा। शेर जो आपको समझ में आ जाए वो अच्छा शेर होगा, और जो आपकी समझ में ना आए वो और ज़्यादा अच्छा शेर होगा। तो इसको समझने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। बस आपका काम और हमारा काम यह है कि शायर आपको शायरी सुनाए और आप उसे दुआओं से नवाजें। ये हमारा आपका मामला है। अब मैं इस सफ़र को बाकायदा शुरू करता हूँ। नात दोबारा पढ़वानी है क्या? अब मैं नात तो हो चुकी है, अब सीधे गजल से शुरू करते हैं, है ना? सीधे प्रोग्राम को पूरा सीधे गजल से शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? अबरार दानिश। कहाँ से है? अब मैं एक के बाद दीगरे शोरा इकराम से आपका सिलसिला शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आइए बारगाह खुदावंदे आलम में चंद मिसरे पढ़ के इस महफिल की कामयाबी की जमानत हासिल करूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दाद देते रहिए, जितना जोर ज्यादा दाद दीजिएगा उतना अच्छा लगेगा। आमतौर पर मुशायरों में ये इस तरह से इनाम लेने की कोई रिवायत नहीं है, और कोई मुशायरा होता तो हम मना करते, लेकिन चूंकि ये शादी का मुशायरा है, इसमें इस बात की गुंजाइश मानी जा सकती है क्योंकि ये खुशी का मौका है। एक बात और कहना चाहता हूँ अमानुल्लाह भाई और आपके सारे भाइयों और आपके तमाम रिश्तेदारों को एक बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आमतौर पर अल्लाह जब किसे खुशी नसीब करता है, किसी को खुशी मिलती है, तो खुशियों को मनाने के लिए लोग रक्स व मौसीकी की महफिलें सजाते हैं। मौसीकियत और रक्स की महफिलें सजाकर लोग अपनी खुशियों का ऐलान करते हैं। लेकिन अमानुल्लाह भाई और इनके तमाम रुफका और इस पूरे खानवादे को इस बात के लिए मुबारकबाद दीजिए कि इनको अल्लाह ने खुशियों से नवाजा, अल्लाह ने इनको खुशी नसीब की, तो इन्होंने खुशी मनाने के लिए नाच गाने की महफिल नहीं सजाई, इसके लिए उर्दू अदब की एक खूबसूरत महफिल सजाकर इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम अपनी खुशियों के मौके पर भी अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिवायतों से, अपनी रवादारियों से नहीं हटते। जो बुजुर्गों से हमें सलीके और अदब की जो विरासत मिली है, उसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और नई नस्लों तक वही विरासत पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसके लिए भाई अमानुल्लाह खान और उनके तमाम भाइयों को, उनके पूरे खानवादे को, उनके पूरे घराने को और पूरे मुरादपुर को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। एक बात तो मेरी ये मुकम्मल हो गई, मैं धीरे धीरे आपके करीब आऊंगा, लेकिन चाहता ये हूं कि इस वक्त ज़्यादा लंबी बातचीत करूंगा तो ये कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। पहले एक शायर को बुला लूं, वो अपना कलाम सुनाना शुरू करे। मुझे तो वैसे ही आपसे मुशायरे के आखिर तक बात करनी है, तो मैं चाहता ये हूं कि किशनगंज बिहार से आने वाले एक नौजवान शायर अबरार दानिश, नौजवान शायर है, नया जज्बा है, शेर कहने में नई नई लफ्जियात का इस्तेमाल है, पूरे हौसले के साथ
शेर पढ़ने का सलीका है और मुशायरों में मुशायरे लूट लेने का हुनर इन्हें बहुत अच्छे से आता है। मैं अबरार दानिश को यहाँ माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पहला शायर आ रहा है, नाते पाक पढ़ी जा चुकी है, मुशायरा शुरू हो रहा है। वासिम खान और रेशमी को बहुत मुबारकबाद के साथ हम इस महफिल का आगाज़ कर रहे हैं। पहले शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाब अबरार दानिश का, जो किशनगंज बिहार से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, माल समेट लीजिए आप, और जिस हाँ नहीं भाग जाओ तो हमारा क्या, ये तो छूट है, बाकी तो माल तो शायर के पास वैसे ही पहुंच जाएगा। मैं अब इस माइक पर इसलिए आया हूं कि आप बड़ी रंगीन शायरी सुन रहे थे। इधर एक मिनट, आज मुशायरे की महफिल है, आज हमें बोल लेने दीजिए। आज हम लोग बोलेंगे तो ज़रा सा अपने दिल की बात कह पाएंगे। बड़ी रंगीन शायरी सुन रहे थे आप सलमान घोसवी से, लेकिन आइए अब्दुल्ला भाई, आइए सादुल्ला भाई आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखें, तब मैं हाँ हमीद भाई भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि कुछ जिम्मेदारी भरी बातचीत आपसे करूं। इस महफिल में जब हम आ रहे थे, जब मुकीम भाई से सबसे पहले इस महफिल के लिए बात हुई, कुछ बड़ी तैयारी थी, हमीद भाई की बड़ी तैयारी थी और इस मुशायरे में एक बड़े शायर को बुलाने की तैयारी भी चल रही थी और वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन हाँ, तो वो सारी बातें हो रही थी और वो सब तैयारियां, फिर वो तारीखों में कुछ जिगजैग हुआ, इधर बिहार का चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ हो गई। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह की शायरी आपने अब तक सुनी है, हालांकि ये एक शायरी का रंग है, इसमें हम मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन शायरी, गज़ल या ज़िंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब ज़िंदगी की कड़वाहटें हमें आवाज़ देती हैं तो हमें उनकी तरफ देखना भी पड़ता है, उनकी तरफ मुतवज्जा भी होना पड़ता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। हजरात गिरामी, लेकिन शायरी में भाई आप बार बार क्यों उसके साथ वो कर रहे हैं? एक जैसा चल रहा था उसे बार बार छेड़छाड़ करते हैं आप। एक बार आप इसे सेट कर दीजिए, जरा सा वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। आप हर बार उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ये होता है। मैं लेकिन एक बात बता दूं कि एक बार जब सेट हो जाए मामला तो फिर बार बार नहीं करना चाहिए उसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिंदगी की तमाम सच्चाइयों का जिक्र शायरी में किया गया है। जिन रिश्तों के हवाले से आप शायरी सुनते हैं, उन रिश्तों को निभाने में हम इस तरह के शेर अक्सर कहते हैं। जब हमें बेटी का जिक्र करना होता है तो अब हम इस तरह के शेर लोगों को सुनाते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब हम बहन का जिक्र शायरी में करते हैं तो यूं करते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। जब हम बीवी का जिक्र करते हैं तो इस तरह के शेर कहते हैं कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टे की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो, गाफिल लोगों मत दौड़। भैया जरा सा इसमें इको डाल थोड़ा सा, तेरे पास एक ही चीज है इको, वो भी
बस इसमें रिवर्स वो मत करना, जरा सा रिपीट ना हो, बाकी हल्का सा इको डाल के सॉफ्ट करो माइक को। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। हजरात गिरामी, जब हमने मां का जिक्र किया तो इस तरह के शेर कहे कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, हमने इस तरह से अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, ये शायरी के मुख्तलिफ रंग हैं जिनमें आप शायर से उसका कलाम सुनते हैं। एक शायर को अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनके बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि ज़िंदगी में जो मज़ामीन आपके आसपास होते हैं, कोई दोस्त जब आपके साथ कोई गलत सलूक कर देता है, आपके भाई के रिश्ते आपके साथ नरम गरम होते हैं, पड़ोसियों के साथ आपके जज्बात बदलते हैं, मुल्क में शहर में आप। मेरी फहरिस्त में एक बहुत अहम शायर जो आज के हालात को शायरी बनाता है, वो मैं अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आप ज़रा अपने आप से सवाल करें, या दुनिया भर में या हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के सूबे सूबे शहर शहर जाकर अगर वहाँ के हालात जानने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि हम किस जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हमें इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, एक अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं और वहां से उस शायर तक पहुंचूं। मेरे घर एक बार चंद मेहमान आ गए तो मेरी अहलिया ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए मार्केट जाइए और कुछ 5-7 किलो मटन और चिकन का गोश्त का इंतजाम कीजिए ताकि मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। मैं चिकन लेने के लिए यानी मुर्गे का गोश्त लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। मार्केट में जब मैं पहुंचा मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे 5 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उसने कहा, उसने रेट बताया। रेट बताने के बाद उसने एक काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 15-20 मुर्गे थे। उस दुकानदार ने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गा पकड़ा। मैं गौर से देख रहा था कि जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी गई थी अकेला वही मुर्गा चीखा, उसी की आवाज आई। बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को निकाला गया, ज़िबा किया गया, उसकी बोटियां बनाई गई और उसे तराजू के पल्ले में रख दिया गया। चूंकि 5 किलो 6 किलो गोश्त चाहिए था तो एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था। दुकानदार ने फिर से पिंजरे में हाथ डाला। अब की बार दूसरा मुर्गा पकड़ा गया। फिर मैं गौर से देख रहा था। अब की बार जिस मुर्गे की गर्दन पे हाथ पड़ा था अकेली उसी की आवाज निकली, अकेला वही चीखा। बाकी सारे मुर्गे फिर तमाशा देखते रहे। और ये काम 2-3 बार जब हुआ, मैं गौर से मुर्गों की इस हालत को देख रहा था और समझ रहा था और सोच रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।
को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, उम्मीद नहीं, मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। तो आइए इस एहसास को पैदा करने के लिए मेरे पास एक शायर है जो आपके हालात और हालात हाजरा पर बेबाक तबसरा करने के लिए उर्दू दुनिया में बहुत ही मशहूर है। मैं आवाज़ देने जा रहा हूं अपने बहुत प्यारे दोस्त और भाई जनाब शहजादा कलीम को, जिनका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ की सरजमीन से उभरने वाला ये शायर अपनी बेबाकी और अपने लहजे की सच्चाई की वजह से हिंदुस्तान भर के शहरों शहरों और सूबों सूबों का राज दुलारा बन के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने लगा। और अपनी बेबाक सच्चाई की वजह से और अपने लहजे की सच्चाई की वजह से न सिर्फ एक शायर, न सिर्फ एक राइटर, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर तालीमी इदारों में इस बात के लिए बुलाया जाने लगा कि वो तलबा को, वो स्टूडेंट्स को ये बात समझाए कि तालीम उनकी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। ये सारा काम जिस नौजवान ने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया है, आइए उसका इस्तकबाल करें। मेरा साथ दीजिए, हाथों को हवाओं में लहराते हुए तालियों की गूंज में बदलिए। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब शहजादा कलीम को। कोई और सुने न सुने, मैं कम से कम अपने सामीन अपने हिसाब से मैंने समेट समाट के बिठा लिए। ज़रा सा तालियां बजा दीजिए, इजाज़त दीजिए तो मैं कुछ शेर हाजिर करूं। आप यकीन जानिए कि हर रात किसी न किसी शहर में होते हैं और ये जो आँखों के नीचे काले घेरे बन रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि रात रात भर जागना और दिन दिन भर भागना ये हमारा मुकद्दर बन गया है। और अगर मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहूं तो एक महीने में 30 दिन होते हैं और मेरे घर वालों को 3 दिन भी मैसर नहीं होते कि जिन 3 दिनों में उनके लिए उनके लिए मैसर हो जाऊं। बाकी सारा वक्त जो है वो अवाम के लिए है, बाकी सारा वक्त लोगों के लिए है। तो ये है कि जब अल्लाह आपको नवाजता है तो ये शोहरतों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके अदालत में हूँ, जितने लोग भी हैं मेरे लिए एक एक शख्स एक एक अंजुमन के बराबर है। आप सब वो लोग हैं कि आपकी आंखों की चमक और आपकी थोड़ी सी दुआएं मेरे कामयाबी के लिए भी और मेरे आगने वाले मुस्तकबिल के लिए भी बहुत खूबसूरत इजाफा होगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ, चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मैं यहाँ से पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बल्कि एक गज़ल शुरू करता हूँ, उसके बाद वो 4 मिसरे पढ़ूंगा। एक गज़ल शुरू करता हूँ। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और मुकीम भाई ये शेर सुने कि मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां
अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। चार मिसरे ये भी सुन लें कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। चार मिसरे और सुने कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया। उत्तर प्रदेश के अगर कई शहर आपके सामने रख दूं, एक जगह संभल रखूं, दूसरी जगह बरेली रखूं, तीसरी जगह अलीगढ़ रखूं, चौथी जगह कोई चौथा शहर रखूं, ये उत्तर प्रदेश के शहर अगर आपके सामने बिखेर दूं तो शायद हर शहर आपसे एक ही बात कहता हुआ नजर आएगा। मासूम से अवाम को पागल बना दिया। क्या कहने, नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। वाह 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 वाह, मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। वाह वाह वाह, जब भी वाह 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 वाह, शतरंज की क्या बिसात, मिसाल है नीचे। पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। वाह वाह, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। क्या कहने, क्या कहने। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये मुशायरा एक नशिस्त में तब्दील हो गया है। जाहिर है कि जितने भी लोग हैं सब अच्छा सुनने वाले हैं। एक गजल मैंने कल के लिए बचा के रखी थी कि कल 15 तारीख वाले प्रोग्राम में पढ़ूंगा। जी जी, एक गजल मैंने जो अपनी शादी के मौके पे कही थी, अरे वाह, वो मैं किसी की शादी पे भी चिपका देता हूँ उसके लिए। अरे क्या कहने, क्या कहने। तो उसके कुछ शेर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा सुनने वाले हैं, पढ़ दूं भाई वो गजल के कुछ शेर पढ़ूं। हाँ हाँ हाँ, मतला पढ़ता हूं, अब शेर सुनिएगा। इसमें अर्ज करता हूं कि भेज दे मेरे मौला रोशनी मेरे घर में, भेज दे मेरे मौला रोशनी मेरे घर में, भेज दे मेरे मौला रोशनी मेरे घर में, बाल खोले सोती है तीरगी मेरे घर में, भेज दे मेरे मौला रोशनी मेरे घर में, बाल खोले सोती है तीरगी मेरे घर में। क्या रदीफ है। अब यहां से सुनिएगा, अब यहां से शादी वाली गजल शुरू हो रही है। आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है, आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है, वो भी आए हैं और चांदनी भी है, चांदनी से खेलेगी चांदनी मेरे घर में। आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है, चांदनी से खेलेगी चांदनी मेरे घर में। वाह वाह वाह, आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है, आज वो भी अरे ये वापस ले लेगा। आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है, आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है,
चांदनी से खेलेगी चांदनी मेरे घर में। क्या क्या मिसरे चांदनी बराबर से के- खेलेगी वो फिर चांदनी पढ़ो यार, मेरे क्या घर बराबर में। के मिसरे हैं वाह। आज वो भी आए हैं और चांदनी भी है। चांदनी से खेलेगी चांदनी मेरे घर में, चांदनी से खेलेगी चांदनी मेरे घर में। अब शेर सुने कि मैं किसी के गुलशन से उसको तोड़ लाऊंगा। अब देखिए शादी की डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं किसी के गुलशन से उसको तोड़ लाऊंगा, फूल बन के महकेगी वो कली मेरे घर में। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैं किसी के गुलशन से उसको तोड़ लाऊंगा, मैं किसी के गुलशन से उसको तोड़ लाऊंगा, फूल बन के महकेगी, फूल बन के महकेगी वो कली मेरे घर में, फूल बन के महकेगी वो कली मेरे घर में। हरफ आखिर के तौर पर एक गजल के 2-3 शेर और आपकी जहमतें तमाम जी। बल्कि उससे पहले एक शेर मैं यहाँ भी सुना देता हूँ। पहली बार हाजिर हुआ हूँ और ये मुकीम भाई को इसका क्रेडिट जाता है। मुकीम भाई पिछले 20-25 दिनों से हम लोगों के टच में थे, मुसलसल फ़ोन कर रहे थे, मुसलसल एक एक शायर के बारे में मालूम करना, उसका वीडियो देखना, उसको सिलेक्ट करना, उससे फ़ोन करना, बात करना। यार मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिलके एक बार मेरे दोस्त मुकीम भाई के लिए जरा तालियां बजा के सब लोग मुकीम भाई का इस्तकबाल कीजिए। इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस मुशायरे को सजाने में। मुकीम भाई ने वाह वाह वाह। मैं एक शेर सुनाता हूं, बल्कि मुझे एक शेर खासतौर से पढ़ना है यहाँ। एक ऐसा शेर है जिसने पूरी दुनिया में मुझे बड़ी इज्जत दिलाई। जी। हिंदुस्तान में रहा हूं या हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर, तकरीबन 25 मुल्कों में जाने का मौका मिला, लेकिन हर मुल्क में जब पहली बार गया तो ये शेर मैंने ज़रूर सुनाया। ये शेर मेरी पहचान बना और इसकी वजह से मुझे बड़ी इज्जत मिली। मैं आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मतलब बल्कि 2 मिसरे ऐसे ही बर्दाश्त कर लें और उसके बाद में वो शेर आएगा जो मुझे आपको सुनाना है। इरशाद। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता, ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। क्या कहने हैं, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप क्या कहने, क्या कहने नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम अमीर करता शहर को है। झुककर सलाम करता है। वाह वाह वाह। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। और हरफ आखिर के तौर पर इस गजल के 2-3 शेर कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, क्या अच्छी गजल है, वाह वाह वाह। कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। क्या कहने हैं, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपकी जहमतें तमाम और तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा। जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं अपने तमाम शायर साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने थके हुए होने के बावजूद भी आपने बड़ी जिंदा दिली के साथ हम तमाम शायरों का कलाम सुना और हमें अपनी दुआओं से नवाजा। ये सफ़र तो 10 मिनट चलाएं अभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये पहला दौर हमारा मुकम्मल होता है। मैं चाहता ये हूँ कि अब बिल्कुल अनऑफिशियल प्रोग्राम चलना है। ऑफिशियली तो जो होना था वो एक दौर मुकम्मल हो गया, अनऑफिशियल प्रोग्राम चलना है। साथियों, आप सुन रहे थे मोहतरमा गुले सबा फतेहपुरी को, जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए आपके दिलों के जज्बात की तर्जुमानी की। अपनी गज़ल में, अपनी नज़्म में और अपने गीत में मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आसान लफ्ज़ों में उन्होंने मोहब्बतों के नए नए तरीक़े हमारी खिदमत में पेश किए। हम सब ने उन्हें सुना और आपने यकीनी तौर पर मोहब्बतों के साथ
गुले सबा को यहाँ से दादो तहसीन से नवाज कर रुखसत किया। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मेरे मुशायरे के आखिरी शायर के तौर पर जनाब मंजर भोपाली साहब को अपना कलाम पेश करना है, लेकिन उससे पहले एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ने की इजाज़त मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने बारी का वक्त ले लूँ और उसके बाद 3-4 शेर मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में मंजर भाई से, क्योंकि हालांकि मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूँ वो काम तो मैं वहाँ बैठ के भी कर रहा था, लेकिन एक बात बता दूँ कि निज़ामत मेरी इजाफ़ी ज़िम्मेदारी है, इजाफ़ी काम है जो मुझसे लोग लेते हैं, लेकिन मैं वैसे तो 24 कैरेट का शायर हूँ, शायरी मेरा पहला काम है और पहला इश्क है। तो मैं एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप मोहब्बतों से सुन लेंगे, उसके बाद जनाब मंजर भोपाली और आप। अर्ज़ करता हूँ कि कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। एक गज़ल का एक मतला, 2 शेर और मतला अर्ज करता हूं कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं। कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। हजरात गिरामी, मैं अब बहुत वक्त आपका नहीं लेना है, मैंने सिर्फ हक़े में यूं कहिए कि शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी, चूंकि मैं बुनियादी तौर पे शायर हूँ, इसलिए मैंने कुछ शेर आपकी अदालत में पेश किया।